जय हिंद। मैं इस वीडियो के माध्यम से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ में एमएसडब्ल्यू मल्टी स्किल्ड वर्कर की वैकेंसीज निकली थी, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 11 जनवरी 2025 से शुरू हो गए थे। अंतिम तिथि 24 फरवरी 2025 है। और ऐसे छात्र जो हिल एरिया से बिलोंग करते यानी कि असम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन सब के लिए 11 मार्च 2025 अंतिम तिथि है। ये जो पोस्ट हैं जनरल इंजीनियर फोर्स यानी कि सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल की वैकेंसीज के बारे में अवगत करा रहा हूँ। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2025। मैं इस वैकेंसीज के बारे में डिटेल में इसलिए बात करूँगा क्योंकि मैं एनसीसी ऑफिसर होने के नाते एनसीसी का वेटेज मिल रहा है। साथ ही साथ मैं स्किल्ड इंजीनियरिंग की बात करता हूँ यानी कि आईटीआई की बात करता हूँ, तब भी मैं इस वैकेंसीज के बारे में जिक्र जरूर करूँगा क्योंकि आईटीआई और एनसीसी से दोनों से मेरा मतलब है। यहाँ पर आईटीआई और एनसीसी के होने से आपका जो सपना है वर्दी पहनने का वो पूरा हो सकता है। जी हाँ, एमएसडब्ल्यू यानी कि मल्टी स्किल्ड वर्कर को एमएसडब्ल्यू मैशन यानी कि मिस्त्री या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एमएसडब्ल्यू ब्लैक स्मिथ यानी कि फाउंड्रीमैन ऑब्लिक बिल्डर, एमएसडब्ल्यू मैस बीटर यानी कि 10th पास। इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इस वैकेंसीज की वो 10th तो ये मैंडेटरी है ही है। साथ ही साथ आपने, मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ मैशन की, क्योंकि राजकीय आईटीआई इटावा से हर साल बच्चों का चयन होता है और पूरे उत्तर प्रदेश में 2 या 3 जगह मैशन ट्रेड है। यानी कि हमारे इटावा जनपद में जसवंत नगर तहसील में स्थित रायनगर में आईटीआई में मैशन है, बांदा में है, शायद सहारनपुर में है। तो बहुत लिमिटेड जगह इनकी वैकेंसीज हैं। तो इसके बारे में जिक्र करूँगा कि साल में लगभग में एक बार तो फॉर्म आते ही आते हैं, 2 बार फॉर्म आते हैं। तो इस वैकेंसीज को वही कैंडिडेट फिल कर सकते हैं जो इन ट्रेडों से उत्तीर्ण किए हैं। यानी कि जब बच्चा मैशन ट्रेड से एडमिशन लेने के बाद पढ़ लेता, ट्रेनिंग पूरी कर लेता है, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब वो पास आउट हो जाता है तो एक परसेंटेज आता है। साथ ही साथ जब आप एनसीसी का हिस्सा होते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स का हिस्सा बनते हैं, आपने बी प्रमाण पत्र किया है, सी प्रमाण पत्र किया है, तो इस वैकेंसीज में मैशन यानी कि बीआरओ की वैकेंसीज में फुल वेटेज मिलेगा। जब इसका चयन होता है ये ऑफलाइन फॉर्म आते हैं, अभी हाल में ये फॉर्म चल रहे हैं। ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके इसमें एक जब मैं भर रहा था ओवरऑल वेटेज लिखा जा रहा था कि मेरिट का वेटेज क्या है। तो जैसे आपने आईटीआई में जो परसेंटेज हैं वो लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें कि आप जो जीआरई में ऑलरेडी वर्कर हैं उनके डिपेंडेंट हैं, या आप उसमें एज ए कॉप काम कर रहे हैं या एज ए ऑफिसर काम कर रहे हैं या वहाँ पे वर्कर हैं उनके डिपेंडेंट हैं, उनको वेटेज दिया जा रहा है। साथ ही साथ ऐसे छात्र जो एनसीसी लिए रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए 5% बी प्रमाण पत्र धारक को वेटेज दिया जा रहा है, क्योंकि इसका जो चयन है वो मेरिट बेसिस पे है। तो एनसीसी के मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे आपके कॉल लेटर को आने में। जी हाँ,
मान लीजिए किसी कैंडिडेट की जो ITI में परसेंटेज है वो 85 है, आपने बी प्रमाण पत्र किया है तो 5% का मिल गया तो 85 हो गई, 85 प्लस 5 90 हो गई। और किसी कैंडिडेट ने सी प्रमाण पत्र किया तो उसको 10 नंबर मिल गए तो 95% हो गए। तो उसका कॉल लेटर आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। क्यों होंगे कि 95% एक बहुत बड़ा परसेंटेज क्राइटेरिया होता है, जो आपके कॉल लेटर अगर आ जाता है तो आप लकी हैं। मैं बता दूं, जो DRO की जो वैकेंसीज हैं उसका जो चयन प्रक्रिया होती है, रिटन भी होगा, फिजिकल भी होगा, मेडिकल भी होगा, और साथ ही साथ आपका फिजिकल के साथ साथ मेडिकल भी होगा, फिटनेस टेस्ट भी होगा। जैसे आपका कॉल लेटर आ जाता है इसका, तो आपका GRE सेंटर पुणे में आपका वहीं पे रिटन एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल किसका होगा, जैसे आपने मैशन से किया है तो मैशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल होगा, आपसे दीवार बनवाई जाएगी। कंस्ट्रक्शन का काम, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यानी कि निर्माण कार्य की एक्टिविटी को आपसे कराया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप ब्लैक स्मिथ या बिल्डर या फाउंडीमैन से उससे रिलेटेड आपसे काम कराया जाएगा। साथ ही साथ आप कुक से बिलोंग करते हैं तो कुक से रिलेटेड आपसे काम कराया जाएगा, और वेटर से रिलेटेड काम है तो वो भी काम, मल्टी स्किल्ड वर्कर का काम है तो आपको ये तो काम आनी चाहिए, साथ ही साथ अदर आपको काम आना चाहिए। जैसे आपका रिटन हुआ, रिटन में आपने पास कर लिया तो आप दूसरे दौर के लिए चले जाएंगे। आपसे फिजिकल एक्टिविटी होगी, उसमें रनिंग होगी। साथ ही साथ जब आप इस दौर में क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप मेडिकल के लिए चले जाएंगे। इसके बाद आपसे प्रैक्टिकल वर्क होगा। प्रैक्टिकल वर्क बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रैक्टिकल वर्क मैं कहूँगा कि आप जब चालाक हैं, तो जब आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए मिस्त्रीगिरी में कौन कौन से टूल्स यूज़ करे जाते हैं, उसके बारे में चीज़ें बताई जाएंगी। पूछेंगे भाई कि ट्रॉबलर उठा के लाओ, इसका शॉवल का काम क्या है, स्टेट बॉल होगी तो कैसे चेक करेंगे, ये ईंट कैसे पता करेंगे, तो इस सीमेंट क्या है, मोहरम क्या है, गिट्टी क्या है, इसकी वैल्यूज क्या है, टेस्ट कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। जब आप मैसन से ट्रेड से जब इन पढ़ाई करेंगे तो ये सब चीज़ें पढ़ाई के दौरान आप रूबरू होंगे। तसला क्या है ना, कितने एक का मसाला लगेगा, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। मुझे इस वीडियो के माध्यम से इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं क्योंकि NCC से कैडेट्स हर साल मैं तैयार करता हूं, अगर उन्हें इस वीडियो के माध्यम से अगर पता नहीं चलेगा तो उनके साथ जानकारी के अभाव में एक अच्छा मौका है वो आप छोड़ सकते हैं। तो जी हाँ, राजकीय ITI इटावा में NCC संचालित है। यहाँ के जो बड़े ट्रेड है, यहाँ एडमिशन है 2 वर्षीय ट्रेड में, वही छात्र NCC कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप मैसन ट्रेड से करें। मैसन ट्रेड करने के बाद आप जैसे ये फॉर्म फिलअप करें, फॉर्म फिल करने के बाद आपके सरकारी नौकरी लगने के चांस की बहुतता बढ़ जाएगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्लेसमेंट मंत्रा यूट्यूब चैनल बना है जिसका उद्देश्य है हर हुनरमंद को सही समय पर सही व्यक्ति को सही जगह जानकारी मिल सके। प्लेसमेंट मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कम से कम 3 व्यक्तियों को शेयर करें कि आपकी इस जानकारी की शेयर करने से किसी एक का भला हो सके। अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लेसमेंट मंत्रा यूट्यूब चैनल के साथ साथ प्रशांत कमल फेसबुक पर एक पेज है जिसको आप लाइक करें, फॉलो करें। उस पर भी ये वैकेंसी, जो भी वैकेंसीज आती हैं उसको मैं अवगत करा देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।